और बच्चों, कैसे हो? ठीक हो बच्चों? अब हम नए चैप्टर में आ गए हैं, उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक और ट्रांसस्केंडल इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसस्केंडल इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ये बात करेंगे। और बच्चों, तुम्हें यदि ये वीडियो समझ में आ रही है, वैसे तो इस किताब के अब लास्ट ही पहुंच गए हैं हम, तो फिर भी और अपने दोस्तों को बता दीजिए, जिससे कि हमें भी फायदा हो जाए, तुम्हें भी फायदा हो जाए, दोस्तों को भी फायदा हो जाए। ठीक है बच्चों? तो अब जैसे कि चैप्टर है हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसस्केंडल इक्वेशन सोल्व करने का, तो पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल तो तुम्हें पता ही है, वैसे तो जो है हिंदी में बहुपदी भी बोलते हैं इन्हें। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, ए पॉलिनोमियल इन एक्स। कोई पॉलिनोमियल एक्स में बना रहे हैं, वो वाई में भी हो सकता है, फिलहाल तो हम एक्स की बात कर रहे हैं। ए पॉलिनोमियल इन एक्स जिसकी डिग्री एन हो, वो इस तरह से होता है, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है वो। बस इसमें ध्यान रखना है, जो कोफिशिएंट है वो तुम्हारे कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं, a0 a1 a2, कॉम्प्लेक्स में हो चाहे रियल में हो, वो अलग बात है। लेकिन जो पावर है एक्स की, उन्हें ध्यान रखना। जो पावर लिखी है यहाँ पर, n लिखा हुआ है, n-1 लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर 1 लिखी हुई है, तो ये जो n है यहाँ पर वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है? और जो यहाँ पे यहाँ जैसे लास्ट में लिखा तो यहाँ x की पावर 0 है, तो तुम ये भी कह सकते हो कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर x की पावर जो हो वो होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लास्ट टर्म में x की पावर 0 डाल दीजिए, तो 0 एक होल नंबर में आ जाएगा। तो यदि कोई एक्सप्रेशन इस टाइप में लिखा है और जो पावर्स हैं वो ध्यान रखना होल नंबर में ही होनी चाहिए, तभी वो हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल इन एक्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है, ये रहा 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7। और इसमें ध्यान से देखें, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 डाल दीजिए, मैंने लिख के भी दिखा दिया है। अब देखो पूरे में x की पावर 2 1 और 0 आ रही है, तो समझ जाइए कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब कोई कहता है इसके डिग्री कितनी है, तो तुम्हें पता है जो सबसे बड़ी पावर होगी x की, वो इसकी डिग्री कहलाती है, तो इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह से हमने ये लिखा है, ये देखिए पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? सोचिए, x की पावर लिखी है रूट, कहना 1/2, तो और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, तो तुम्हें पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चैप्टर को जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। अब आती है एल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास में दो तरह की होती हैं, एक एल्जेब्रिक होती है, एक होती है ट्रांसस्केंडल। पहला बात करते हैं हम एल्जेब्रिक इक्वेशन की। एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब, जैसा मान लीजिए कोई इक्वेशन रखी है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एफ वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिनोमियल है और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो वो इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। प्योर पॉलिनोमियल लिखा मैंने यहाँ पर, देखो जैसा ये लिखा, ये वाली इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2 डिग्री का, और इसमें देखो इसमें पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2 डिग्री का। x की पावर देखी जाएंगे, √2 नहीं। x की पावर से मतलब है केवल बस x की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, वो पॉजिटिव में। ठीक है? तो ये हमारा एक क्या कहलाएगी? एल्जेब्रिक इक्वेशन। और यदि कोई इक्वेशन इस टाइप की नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, तो वो सभी इक्वेशन कहलाती हैं ट्रांसस्केंडल इक्वेशन। मैंने लिखा भी यहाँ पर। ट्रांसस्केंडल इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन लीजिए, वो ट्रांसस्केंडल तब कहलाएगी यदि एफ के अंदर पॉलिनोमियल आ जाए और बाकी फंक्शन आ जाए, जैसे कि log आ गया, साइन आ गया, tan आ गया, e आ गया, तो इस तरह की फंक्शन आती हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ट्रांसस्केंडल। अब जैसे ये इक्वेशन है, देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 1 भी आ रहा है, कोस भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, कोस ना आता तो ये हमारी एल्जेब्रिक थी ऊपर वाली। और इसमें देखियो, इसमें ए भी आ गया, साइन भी आ गया, तो ये हमारी एल्जेब्रिक नहीं हो सकती। एल्जेब्रिक के लिए तो इधर पॉलिनोमियल होना चाहिए था। तो ये सब हमारी कहलाती है ट्रांसस्केंडल इक्वेशन। हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इन इक्वेशनों को सोल्व करना सीखेंगे। अब सोल्व करने का मतलब क्या होता है वो भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है? जैसा कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दी और कहा जाता है रूट सोल्व करिए। सोल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालिए, उसको तो बोलते हैं सोल्व करना, रूट निकालना। रूट को हम जीरो भी बोलते हैं, जीरोज। कहने का मतलब एक्स की वे वैल्यू जिन पे एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो एक्स की वे वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो वे सब क्या कहलाते हैं? इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं, या जीरोज कहते हैं बहुत से लोग उनको, जो है मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। वो एक्स की वैल्यू जिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, उन्हें रूट्स कहा जाता है। और यदि ज्योमेट्रिकली देखा जाए, ग्राफिकली देखा जाए, तो वास्तव में रूट्स होते क्या हैं? रूट्स जो होते हैं जहां पर फंक्शन जो होती है एफ एक्स, वो कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर देती है। अब देखो ये हमने ग्राफ खींचा है एफ एक्स का, ये ग्राफ खींचा ये वाला,
ये वाले ग्राफ को देखो, ध्यान से देखो बिल्कुल। ये पूरा ग्राफ जो है, ये फंक्शन जो है, इस एक्स एक्सिस को कहां पे ब्रेक कर रही है, ए पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, और एक पॉइंट ये भी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो 1 2 3 4, 4 इस इक्वेशन के रूट कहलाएंगे। तो रूट का मतलब यही होता है जहां पर फंक्शन जो है, या कर्व कह दीजिए, जो फंक्शन है तुम्हारी या कर्व, वो किसे क्रॉस कर देता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर देता है। तो जो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर देगा जिन पॉइंटों पर, वो ही उसके रूट्स कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही जीरोज ढूंढने की कोशिश करते हैं, रूट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो इक्वेशन देगा, कभी एलजेब्रिक देगा, कभी ट्रांसेंडेंटल देगा, कहेगा रूट निकाल के दिखाइए। तो रूट निकालना सिखाऊंगा मैं इस पूरे चैप्टर में। तो बहुत सारे मेथड हैं, वैसे तो हमने रूट निकालने पहले भी सीखे हैं, लेकिन वहां पे जो रूट निकालते थे तुमने देखा होगा, बड़े मोटे मोटे रूट आते हैं, 1 2 3 ऐसे। लेकिन हमारे जो इस चैप्टर में रूट आएंगे, वो आएंगे पॉइंटों में। कभी आएगा एक्स की वैल्यू आएगी 1.78910, मतलब डेसिमल के बाद में बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनको हम हाथ से नहीं कर सकते। तुमने देखा होगा, नहीं करेंगे तो हाथ से ही, मतलब इतने आसानी से नहीं हो पाते वे। जैसे कि वहां पर क्या करते थे हम 9th-10th क्लास में, 1 रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया, -1 रख के देख लिया, -2 रख के देख लिया कहां पर जीरो हो रहा है, वो रूट हो गया। या हमने फिर देखा था एक ध्रुवाचार्य का मेथड लगाया था, उससे भी हम रूट निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर एक रूट, और वो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उनको भी सोल्व करने का मेथड सीख रखा है हमने, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन उसकी बात अभी नहीं कर रहे हम, क्योंकि उनसे काम नहीं चलेगा हमारा। अब यहाँ देखिए, एक हमने यहाँ पे है ये बोल-जेनो थ्योरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो क्या बता रही है ये कह रही है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होती है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, उसका ग्राफ कहीं टूटे ना ए बी के बीच में, और ए पर और बी पर वो अपोजिट साइन रखती हो, ए और बी पर अपोजिट साइन रखती हो। अपोजिट का मतलब ए पर मान लो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन रखती हो, तो वो कह रहा 100% ए और बी के बीच में एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखिए इस ग्राफ को अंदर ध्यान से देखो। अगर मैं यहां की बात करूं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए यहां पे देखो, इस ग्राफ को देखिए। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू का मतलब ये वाई की वैल्यू, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है, ये कहलाएगी हमारी एफ ए। तो एफ ए की वैल्यू कैसी है, ऊपर है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। और मान लीजिए यहां पर है एक्स की वैल्यू बी, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू कैसी है, नीचे को देखो, नीचे आ रही है, इसे कहेंगे एफ बी। तो एफ बी नेगेटिव है, तो वो कह रहा है कि 100% फिर ए और बी के बीच में ग्राफ 100% एक्स एक्सिस को क्रॉस करा होगा कम से कम एक पॉइंट पर। तो यहां क्रॉस करा, देखो ये तो कह रहा है वो। फिर पढ़ लो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस होनी चाहिए ए और बी के बीच में, और ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर फंक्शन की वैल्यू का अपोजिट साइन होना चाहिए। है तो ए पर पॉजिटिव है, ऊपर ग्राफ है, और बी पर नीचे है। तब वो कह रहा है कि तब तुम्हें 100% एक वैल्यू एक्स की ऐसी मिलेगी जिस पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, इसका मतलब वो रूट की बात कर रहा है। एक रूट मिल जाएगा ए और बी के बीच में जिस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है ये मिलेगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब कर्व टूटा नहीं है और एक साइड में पॉजिटिव गया, फिर दो साइड में नेगेटिव गया, नीचे गया होगा, तो इसको क्रॉस करके तो गया होगा एक्स एक्सिस को। कोई मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं चित्र बना, कोई मुझसे कहने लगा ऐसा चित्र बनाओ कि एक्स एक्सिस से ऊपर चित्र रहे और दूसरी साइड में वाई एक्स एक्सिस के नीचे रहे, ठीक है, और एक्स एक्सिस को क्रॉस ना करे, तो ऐसा कैसे हो जाएगा भला। जब मैं इसके ऊपर से नीचे जाऊंगा, ऊपर से नीचे जाऊंगा तो एक्स एक्सिस को क्रॉस जरूर करूंगा, ऐसा थोड़ी है कि बिना क्रॉस करे निकल जाऊंगा। अगर देखो अब मैं नेगेटिव साइड में आ गया, जबकि मैं ऊपर था पॉजिटिव साइड में, तो जब मैं नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में गया तो 100% मैं एक्स एक्सिस को क्रॉस करके तो गया, लेकिन कितने पॉइंट पर क्रॉस करा, 1 2 3 4 5 पॉइंट पर क्रॉस करा। इसका मतलब इसके 5 रूट है, तो उसने यही तो कहा कम से कम एक जरूर मिलेगा। अगर तुम पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में जा रहे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर थे अब नीचे पहुंच गए, अरे ऊपर होने का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है फंक्शन की, और ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मैं, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, इसका अलग मैं अलग बता रहा हूं इससे थोड़ी सी बात। मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए हम यहाँ पॉजिटिव साइड में थे, यहाँ पॉजिटिव साइड में थे, और हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर पॉजिटिव साइड में आ गए। तो देखो यहाँ पॉजिटिव साइड में, यहाँ पॉजिटिव साइड में ये रहा,
तो ये इस मान लीजिए ए है और ये बी है, तो एफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है और एफ बी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन तब भी तो हम क्रॉस करें। लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रूट मिलेगा ही। सपोज करो मैंने चित्र ये बना दिया कि मैं इस साइड में था और नो गया और यहां देखो ये ए पर पॉजिटिव, एफ ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी पर भी एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव, ये बी है ये ए है, लेकिन कर्व कहीं पर भी एक्स एक्सिस क्रॉस नहीं करा। तो जब हम एक साइड में होते हैं, पॉजिटिव साइड में है मान लीजिए, तो जरूरी नहीं होता कि कर्व एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा। देखो इस चित्र में कर नहीं करा जबकि इसमें कर गया। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो 100% क्रॉस करेगा ही। तो ये थ्योरम जो बनाई गई है वो अपोजिट के लिए इसलिए बनाई गई है कि वो क्रॉस करेगा 100%। देखो यहाँ पर ए पर पॉजिटिव बी पर नेगेटिव, तो 100% क्रॉस करा होगा। लेकिन दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव होता तो फिर श्योरिटी नहीं थी वो करता या ना करता। ठीक है, तो अगली हम जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में रूट निकालना ही सीखेंगे, या ये देखेंगे कि हाँ भाई कर्व कहां कहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग मेथड के अनुसार क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, हम फिलहाल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे इन बच्चों का एग्जाम है। और जब ये एग्जाम इनका हो जाएगा फिर उसके बाद में हम जो वीडियो बनाएंगे वो बड़े क्वेश्चन भी जो हैं इसके अंदर वो भी करा देंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कैलकुलेटर की हेल्प से होते हैं। उनकी कैलकुलेशन काफी लेंथी होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो फिलहाल जो वीडियो बनेंगे हमारी छोटी छोटी वीडियो है ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही बनेंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।